हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स 2026-27 सीजन के लिए स्टडी करेंगे सीबीएसई की। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले अगर हमको ये मालूम हो कि हमको पढ़ना क्या है तो उससे हमारी मानसिकता जो होती है क्लियर होती है सब्जेक्ट को लेके। तो सबसे पहले हम सिलेबस और इसका मार्किंग स्कीम देखेंगे। तो स्टूडेंट, फिजिक्स जनरली आप जानते ही हैं कि इसमें भी क्लास 11 के जैसा दो पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और जबकि इसको यूनिट में अगर डिवाइड किया जाए तो ये 10 यूनिट में है, 10 नहीं 9 कह सकते हैं, और चैप्टर 14 है। अब चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टूडेंट ये आता है यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जो कि आपको एग्जाम में 16 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। कितना मार्क्स? 16 मार्क्स। ठीक है। उसका स्टूडेंट आपको चैप्टर थर्ड तीनों मिलाकर, मतलब इन तीनों को मिलाकर आपको 16 मार्क्स मिलेगा। ये दोनों एक यूनिट में है और एक अलग यूनिट में है। तो ये यूनिट 1 हो गया और ये आपका इसको लेके यूनिट 2 हो गया आपको, जिससे कि आपको 16 मार्क्स मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 5 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये एक यूनिट में है। ठीक है, ये एक यूनिट में है। और ये एक अलग यूनिट में है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। तो इन दोनों चैप्टर और इन दोनों चैप्टर, चारों चैप्टर को मिला के आपको मिलेगा 17 मार्क्स। ठीक है। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ठीक है। और फिर आपका लास्ट में एक यूनिट 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिससे आपको इसको लेके और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स इन तीनों को लेके आपको मिलेगा 18 मार्क्स। ठीक है। और ये आपका यूनिट 5 हो गया, यूनिट 5, और ये हो गया यूनिट 6। नाउ फ्रेंड्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और ये एटम एंड न्यूक्लियाई, जो कि एक टाइप से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट है, इससे आपको मिलेगा 12 मार्क्स। ठीक है। और लास्ट में सेमीकंडक्टर से आपका 7 मार्क्स। तो ये हो गया स्टूडेंट 37, और स्टूडेंट ये हो गया आपका 33। तो टोटल मिला के आपका हो गया 70 मार्क्स। तो स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि यूनिट 1 है, उसका स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको जानना होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कि चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपका टॉपिक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर चार्ज के बीच फोर्स कैसा होता है, फिर हम चार्ज जनरेट कैसे करते हैं, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इतना टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक समाप्त होगा फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर हम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, टार्क को कितना लगेगा, ये हो जाएगा। और थर्ड और लास्ट टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड पार्ट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही गॉस का लॉ आएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आप न्यूक्लियस एजुकेशन सेंटर के साथ जुड़े रहिए, आपकी जो सीबीएसई की प्रिपरेशन है 2027 एग्जाम के लिए बेस्ट चलेगी। तो स्टूडेंट, टॉपिक का नेम है, फर्स्ट टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज। आज की जो टॉपिक है हमारी, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। तो स्टूडेंट, इसको थोड़ा डीपली हम लोग समझेंगे। ठीक है। डिफिनीशन तो हम राइट कर सकते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है। बाय विच it produces
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर नोन एज या इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग जान गए कि मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी, कोई एक मैटर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर ही हम ले रहे हैं, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी कि यह किसी दूसरे चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिकली। ठीक है स्टूडेंट, अब कैसे करेगा ये? देखिए जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जब हम हमारे हाथ में पेन होता था उसको हम रब करते थे और फिर कागज के पास लेते तो ये कागज को अट्रैक्ट करता था। अब इसका रीजन क्या है? देखिए हम जानते हैं कोई भी मैटर जो होगा, चाहे भले वो कंडक्टर हो, एटम से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? एटम। और एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। बाकी उसके चारों ओर क्या करते हैं? सब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, इसको रब किया, ठीक है, तो रब किया मतलब हमने इसको एक एनर्जी दिया, एनर्जी दिया तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी मिल गया, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इसको छोड़ के चला गया, जिसके कारण इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके थोड़ा हम डीपली नहीं जाना चाहेंगे। अब इसमें वर्क फंक्शन का एक चीज आता है, जिसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगी उधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। लेकिन जैसे ही मैंने रब किया इसको, इस पे एक चार्ज आ गया। अब ये चार्ज क्या कर रहा है? इसके अपोजिट चार्ज को, मान लीजिए एटम न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल होगा तो या तो इसके पास न्यूट्रॉन, मतलब इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो या तो निगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज, या तो ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो यही जो अट्रैक्ट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात पहला है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Q। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। इट्स SI यूनिट, जो इसका SI यूनिट होता है वो होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। ठीक है, कूलॉम C से लिखते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशन देखिए, 11th में डायमेंशन सभी का याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डायमेंशन होता है 80। ठीक है, तो ये हम जान गए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर नोन एज इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, यानी कि अगला हेडिंग अब हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक मेथड ऑफ चार्जिंग भी टॉपिक था, जो कि अब हटा दिया एनसीईआरटी से, लेकिन हम आपको बता देंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पहले देख लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, देखिए क्वांटाइजेशन क्या करता है, पहले इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। देखिए अगर कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इस पे जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज मान लीजिए Q है, वह एक फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, मान लीजिए एक फंडामेंटल चार्ज है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब पहले समझ लीजिए, द टोटल चार्ज ऑन अ कंडक्टर, द टोटल चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। वो फंडामेंटल चार्ज होता क्या है, उसे हम बोलते हैं E। क्या बोलते हैं? E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो Q की अलाउड वैल्यू है वो या तो 1E होगा, या तो 2E होगा, या तो 3E होगा। ऐसे इंटीग्रल वैल्यू होगा। Q की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं होगी E के साथ। यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, स्टेयर्स के रूप में समझ सकते हैं। स्टेयर्स आपका कभी भी जो होता है वह होल नंबर में होता है, ठीक है, होल नंबर में होता है, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टेयर्स के फॉर्म में है, ठीक है। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है एक फंडामेंटल चार्ज का, जिसे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज करते हैं। ई की जो वैल्यू होती है
वह होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस में 19 कूलाम। ठीक है, ये ई की वैल्यू है, जहां पे एन जो है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्यू टोटल चार्ज है। ये हो गया आपका पहला टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज ए एन एडिटिव क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? एडिटिव क्वांटिटी है। इन चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई सिस्टम है जो हमारा Q1, Q2, Q3, Q4 से बना है। ठीक है, तो इस पे जो टोटल चार्ज होगा वह इन सब के अलजेब्रिकल सम के इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो चार्ज जो होता है एक एडिटिव क्वांटिटी है, इसको सिंपल अलजेब्रिकल मेथड से भी हम ऐड कर सकते हैं। थर्ड क्या है स्टूडेंट? थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे ही मास नहीं है बल्कि यहाँ पर है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सिंपल सी बात है, जहां पे भी कंजर्वेशन होता है उसका मतलब है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। एग्जाम्पल, इसको गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप एक मशीन आती है, उसके द्वारा हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। फोर्थ आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए दो ही प्रकार का चार्ज होता है, प्लस एंड माइनस। चार्ज कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, प्लस एंड माइनस। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि इस पे जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन की इस पे कमी है, और इसमें मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो कहने का मतलब है अगर सेम चार्ज होगा, मान लीजिए प्लस प्लस है चाहे माइनस माइनस है, तो इसके बीच होगा रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। ये फोर्थ है। और अगर अपोजिट होगा, प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस, तो इसके बीच होगा अट्रैक्शन। तो ये आप चार्ज के बारे में जान लीजिए। तो ये हो गया आपका। अब चार्जिंग का मेथड तीन टाइप का है, इंडक्शन, रबिंग एंड कंडक्शन। तो इसको हमने आपको बताना था, ये तो ऐसे सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो पहला मेथड है चार्ज का बाई रबिंग। रबिंग मतलब फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के द्वारा। दूसरा है बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन। और थर्ड है आपका बाई कंडक्शन। देखिए रबिंग तो आपने जो अभी हमने शुरुआत में एग्जांपल बताया था वही है, कि जैसे एक रॉड है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में आता है सिल्क और FUR। तो देखिए जब रॉड को, ग्लास रॉड को हमने सिल्क पे रगड़ा, तो ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि निगेटिव ही हो, उसमें कंडीशन होगा वर्क फंक्शन का। तो जब रब करते हैं तो एटम्स को क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। उससे इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी मिलता है और इलेक्ट्रॉन रिमूव भी हो सकता है और सिल्क से भी इस पे आ सकता है। अब रही बात जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक पे आ जाएगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, जिससे जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो आपने हमने शुरुआत में बताया था। इंडक्शन देखिए क्या हुआ, इंडक्शन से पहले आप कंडक्शन जान लीजिए, कंडक्शन इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्शन में होता क्या है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक ऑलरेडी हमारा कोई कंडक्टर है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और एक कोई दूसरा कंडक्टर है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो इन दोनों को हमको क्या करना है, किसी तार के द्वारा जोड़ देना है। आज जैसे जोड़ेंगे ना तो ये क्या होगा, जितना इस पे पॉजिटिव है, मान लीजिए इसे 50 कूलम है, ये चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा इधर की ओर। और जब ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों पे इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों हो सकता है 25 हो जाए। तो
तो ये हमने क्या किया, कंडक्ट करा दिया, जोड़ दिया, इसीलिए इसको बोलेंगे बाई कंडक्शन। अब इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो इंडक्शन में होता क्या है, अब इंडक्शन में होता क्या है स्टूडेंट, बाई इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इंडक्शन में होगा क्या, जैसे मान लीजिए एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज नहीं है, एक कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, और एक और कंडक्टर है। तो इस पे सेम पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। तो होगा क्या, इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, जो दिखता नहीं है। जैसे इसके रेंज में इसको हम रखेंगे, मान लीजिए इसके रेंज में आ गया ये, ठीक है, तो जब रेंज में आएगा तो ये क्या करेगा, चूंकि ये भी एटम से मिलकर बना है, तो ये पॉजिटिव जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, और जो प्लस चार्ज है यानी कि जो प्रोटॉन है उसको दूर भेजेगा। इससे कुछ तो फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं अर्थिंग, ठीक है। जैसे अर्थिंग करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, खत्म, चला जाएगा अर्थ में। अब इसको अगर हम हटा भी लेते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट पार्ट 1 में हमने आज पढ़ा, पार्ट 2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।